नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के तहत नया राजस्थान, जिसके तहत हम देख रहे थे नए जिलों के अनुसार टॉप 100% दोस्तों। राजस्थान के अंदर जो नए जिले बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग एक एक जिले के 100 क्वेश्चन में लिखकर आपके सामने रख रहा हूं। पार्ट नंबर 3 आज रहेगा, जिसमें हम देखने वाले हैं जिला चूरू दोस्तों। चूरू से रिलेटेड आज यहां पर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम बेहतरीन क्लास आपके सामने रहेगी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि चूरू जिला स्थित कहां पर है। तो देखिए यहां पे राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है। राजस्थान का जो मैप है उसके अंदर ये चूरू है आपका। देखिए एक बार सुजानगढ़ को मैंने अलग कर रखा है, लेकिन ये आपका कंप्लीट चूरू है दोस्तों। ये है आपका चूरू जिला। कौन सा है? चूरू जिला दोस्तों। समझ गए? अब देखिए चूरू जिला यहां पर है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें पढ़ने पर हो रही है, वो हो रही है कि चूरू को दो भागों में तोड़ दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा आपको यहां पे। तो देखिए यहां पे ये आपका चूरू है ना, चूरू इस प्रकार से विस्तृत है, चूरू है ना। लेकिन क्या क्या गया कि इसको बीच में से तोड़ दिया गया है। एक तो बन गया सुजानगढ़ नया जिला, और ये रह गया आपका चूरू दोस्तों। लेकिन पढ़िए दोस्तों, आज अगर हम क्लास देख रहे हैं उसके अंदर सुजानगढ़ प्लस चूरू दोनों को एक में ही हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जो पशु परिचर भर्ती है उसमें लगभग चांस है कि 50 जिलों के अनुसार ही जीके पूछा जाएगा। इसलिए यहां पर जो सुजानगढ़ में अलग चीज है उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जो साथी है उनसे कहना चाहता हूं कि क्लास को मिस ना करें। अगर आगे है तो एंड तक इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले मैं चलता हूं कि चूरू क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो थोड़ा जूम और कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे चूरू, ये रहा आपका। यहां पर देखिए एक बार जहां पर मैंने चिन्ह किया है, यहां पर हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों। तो मात्र एक राज्य के साथ सीमा बनाता है और वो है हरियाणा। अब जिलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर यहां पे हनुमानगढ़ के साथ, फिर यहां पर देखिए बीकानेर के साथ, आगे देखिए आगे यहां पर हम आते हैं तो देखिए ये नागौर के साथ, फिर यहां पे ये डीडवाना कुचामन की सीमा लग जाती है। फिर यहां पर देखिए ये सीकर की सीमा लग जाती है और यहां पर झुंझुनू की सीमा लग जाती है। तो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ सीमा का निर्माण ये करता है दोस्तों। 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये बेसिक जानकारी है। अब देखिए जब नया सुजानगढ़ बन जाएगा ना, फिर चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़ और लगभग झुंझुनू, यानी 4 ही जिलों के, सीकर की सीमा शायद ऐसा है कि इसके साथ नहीं लगेगी दोस्तों। तो ये चीज आगे की है। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 6 जिलों के साथ जो चूरू जिला है वो आपका सीमा बनाता है दोस्तों। समझ गए? अब चलिए दोस्तों इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। चूरू को थोड़ा साइड में कर देते हैं। देखिए यहां से हम बात कर रहे हैं चूरू की। चूरू की स्थापना देखिए फैक्ट एक याद रखना है। कब की गई? 1620 में, 1620 ईस्वी में। किसके द्वारा स्थापना? किसके द्वारा? चूहड़ा जाट के द्वारा। स्थापना किसने की थी? चूहड़ा जाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं 1814 ईस्वी। चूरू है ना, चूरू 1814 में चूरू चला गया किसमें? बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत में यह चला गया 1814 ईस्वी के अंदर। एक एक जानकारी, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो एक बार जो साथी है यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट या नोट्सों की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सभी नोट्स है मैं
ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जब हमारी क्लासें 10 से 12 क्लास हो जाएगी ना, फिर एक एक क्लास के नोट्स है वो आ जाएंगे दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, विले की बात करते हैं, राजस्थान एकीकरण की बात करते हैं। हर एक चीज पढ़ना है हमें। राजस्थान एकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण था। कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में किसका विलय हुआ था? बीकानेर का। किसका हुआ था? बीकानेर का। और बीकानेर के अंतर्गत आता था चूरू दोस्तों। बीकानेर राज्य का अंग था और बीकानेर का विलय हुआ था वृद्ध राजस्थान के तहत। किसके तहत? वृद्ध राजस्थान में। अब देखिए, चतुर्थ चरण था, इसकी डेट पूछी जा सकती है। तो डेट थी 30 मार्च, आगे 1949। 30 मार्च 1949 के दिन जो चतुर्थ चरण है उसमें बीकानेर रियासत को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया था। उसी के तहत चूरू है जो किसमें चला गया था? राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत आ गया था दोस्तों। अब यहां से एक चीज बनती है, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। जो चूरू है ये जिला कब बना? चूरू जिला कब बना? चूरू जिला बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को चूरू को जिला घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर जो चल रहा था वो कंप्लीट हुआ था, तब तक तो चूरू है ना वो बीकानेर रियासत का ही भाग था दोस्तों। समझ गए? तो चूरू जिला बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को चूरू को जिला बनाया गया था दोस्तों। अब देखिए, यहां पे बात मैं करता हूं महाभारत काल की। महाभारत काल क्यों कर रहा हूं बात? महाभारत काल के समय में चूरू है ना, चूरू आपका ये जांगल प्रदेश का हिस्सा था। किसका था? जांगल प्रदेश का हिस्सा था दोस्तों। महाभारत काल में जांगल जो प्रदेश, जांगल देश था, उसका हिस्सा था दोस्तों। बेसिक जानकारी आपके सामने आ गई है यहां पे। अब जो क्लासेस करती है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एक एक जानकारी जो आगे आती जाए, जैसे दूधवा खारा किसान आंदोलन यहीं पर हुआ था। सर्व हितकारिणी सभा का यहां पर गठन हुआ था। चोकला नस्ल की भैंस पाई जाती है, भेड़ पाई जाती है, तो इनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए चूरू की हम बात कर रहे हैं। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? चूरू की। तो ये रहा आपका चूरू। सबसे पहले मैं बात करता हूं सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है आपका? चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो चूरू है दोस्तों। इसी के तहत अगला क्वेश्चन बनाता हूं कि सर्वाधिक काले हिरण कृष्ण मृग, सर्वाधिक कृष्ण मृग यानी काले हिरण कहां पर पाए जाते हैं? चूरू में। चूरू के अंदर तालछापर वन्यजीव अभयारण्य है, वहां पर सर्वाधिक काले हिरण पाए जाते हैं, जो राजस्थान में सर्वाधिक है दोस्तों। आ गया समझ में? तो देखिए, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है, सर्वाधिक कृष्ण मृग वाला जिला भी चूरू है। आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं तालछापर को लेकर। देखिए, तालछापर से कोई विस्तृत क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा। तालछापर प्रसिद्ध किसके लिए? तालछापर प्रसिद्ध किसके लिए? तो पहला है काले हिरण यानी कृष्ण मृग, काले हिरणों के लिए आपका तालछापर प्रसिद्ध है, काले हिरण। और एक और चीज है जिसके लिए तालछापर प्रसिद्ध है, वो है मोतिया साइप्रस घास। मोतिया साइप्रस घास, इन दोनों के लिए आपका तालछापर प्रसिद्ध है दोस्तों। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट चीज आ गया। अब देखिए, थोड़े से मैं जैसे देवेंद्र झाझड़िया जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं,
खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। देखिए फैक्ट टू फैक्ट बताता हुआ चलूंगा। देवेंद्र झाझड़िया जन्म कहां पर हुआ था? चूरू में। जन्म कहां पर हुआ इनका? चूरू के अंदर हुआ है। खिलाड़ी किसके हैं? भाला फेंक के, भाला फेंक जेवलिन थ्रू के ये क्या है? खिलाड़ी है दोस्तों। तो यहां से आपको लिखना है 2022 में इनको पद्म भूषण मिला है। 2022 पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको दिया गया था दोस्तों। तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले में जिनका जन्म हुआ, चूरू जिले से जुड़े हुए हैं। 2022 के अंदर पद्म भूषण इनको मिला और भाला फेंक के ये खिलाड़ी है दोस्तों। आगे खिलाड़ी की बात करता हूं तो नाम आता है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया का भी जन्म कहां पर हुआ था? चूरू के अंदर हुआ था। और खिलाड़ी किसकी है? डिस्कस थ्रो की, डिस्कस थ्रो की ये खिलाड़ी है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए 2010 में तो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। 2011 के अंदर क्या मिला? पद्मश्री, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो की जो खिलाड़ी है, जो चूरू जिले की निवासी है, और 2010 में अर्जुन पुरस्कार, 2011 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। आ गया समझ में? आगे देखिए एक एक व्यक्ति एक एक क्वेश्चन। नाम आता है कर्नल किशन सिंह राठौड़। कर्नल किशन सिंह राठौड़, कर्नल किशन सिंह राठौड़ सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम महावीर चक्र से सम्मानित। तो देखिए भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम महावीर चक्र पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया था कर्नल किशन सिंह राठौड़, जो कहां के निवासी थे? चूरू के निवासी थे दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए एक एक जानकारी। नाम आता है खेमचंद प्रकाश। क्या नाम आता है? खेमचंद प्रकाश। खेमचंद प्रकाश कौन थे ये? लता मंगेशकर है ना, गायक कलाकार थे। लता पहले थे, वर्तमान में ये जीवित नहीं है। तो लता मंगेशकर के गुरु थे ये भी चूरू निवासी थे। खेमचंद प्रकाश ये भी लता मंगेशकर के गुरु, चूरू निवासी है दोस्तों। समझ गए? अब एक जो प्रसिद्ध गीत है ए मालिक तेरे बंदे हम, देखिए एक एक जानकारी दे रहा हूं आपको यहां पे। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये गीत है दोस्तों। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये गीत है, प्रसिद्ध गीत है, जिसके गायक कलाकार है भरत व्यास। और भरत व्यास भी कहां पर जन्म लिया था? चूरू जिले में। कहां पर लिया था? चूरू के अंदर इन्होंने जन्म लिया था दोस्तों। समझ गए? अब देखिए अब अलग जानकारी है वो शुरू करते हैं आपके सामने। यहां पे एक हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक जिनका नाम क्या था? हनुमान प्रसाद पोदार। ये भी कहां निवासी थे? चूरू निवासी। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हनुमान प्रसाद पोदार जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे, ये चूरू निवासी थे। इनकी एक किताब भी, एक पत्रिका भी है, कल्याण, ये भी प्रसिद्ध है। इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? पत्रिका है दोस्तों। ये क्या है? आपकी पत्रिका, नाम है इसका कल्याण दोस्तों। आ गया समझ में?
अब आगे चलिए, अब थोड़ी सी इतिहास के बारे में हम देखते हैं। तो उनमें सबसे पहले एक हवेली प्रसिद्ध है जिसका नाम है सुराणा हवेली। क्या नाम है? सुराणा हवेली। सुराणा हवेली, देखिए जैसे जैसे मेरे को याद आता जाएगा मैं बताता चलूंगा। 6 मंजिला है ये। कितनी मंजिला है? 6 मंजिला हवेली है दोस्तों। है कहां पर? चूरू में है। 1100 खिड़कियां और दरवाजे है इसमें। दरवाजे भी मान सकते हो और खिड़कियां। कुल संख्या है इसके अंदर 1100। इनकी खिड़कियां और दरवाजों की संख्या कितनी है? 1100 है दोस्तों। है कहां पर? चूरू में। कितनी मंजिला है? 6 मंजिला हवेली है दोस्तों। आ गया समझ में? अब एक चूरू के अंदर जी किला है दोस्तों। चूरू के किले की बात नहीं कर रहा हूं, एक अन्य किला। चूरू का किला बहुत प्रसिद्ध है जिसके बारे में आगे बात करने वाले हम। एक अन्य किला है जिसका नाम है बिनादेसर किला। बिनादेसर किला चूरू में ही है ये। चूरू किला के अलावा बिनादेसर किला जिसका निर्माण अगर मैं बात करता हूं कि निर्माण, तो निर्माण इसका करवाया गया था 1757 ईस्वी के अंदर। किनके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन तो बन सकता है। तो इसका निर्माण करवाया गया था ठाकुर दुल्ले राय के द्वारा। ठाकुर दुल्ले राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। समझ गए? चलो हम किले की बात यहां पर कर रहे हैं तो बात चूरू के किले की भी बात कर लेते हैं। बिनादेसर किला चूरू में, निर्माण 1757 ईस्वी में ठाकुर दुल्ले राय के द्वारा। चूरू का किला, चूरू का किला देखिए, निर्माण की अगर मैं बात करता हूं तो 1739 ईस्वी में। किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। अब देखिए चूरू का किला प्रसिद्ध है किसके कारण? तो यहां के एक ठाकुर हुए थे जिनका नाम था ठाकुर शिव सिंह। क्या नाम था? ठाकुर शिव सिंह। इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोले दागने के कारण देखिए चूरू का किला 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहां के ठाकुर हुए थे शिव सिंह। उन्होंने चांदी के गोले दागे थे बीकानेर पे। इसी वजह से यह प्रसिद्ध भी है दोस्तों, क्योंकि गोला बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले इन्होंने दागे थे दोस्तों। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए बन भी सकता है दोस्तों। अब आगे चलिए दोस्तों। एक स्थान जो हनुमानगढ़ में हमने पढ़ा था गोगा मेडी, वो यहां पर है शीर्ष मेडी। यहां पर क्या है? शीर्ष मेडी, या जिसको हम गोगा जी का मंदिर बोल सकते हैं। गोगा जी मंदिर, शीर्षमेड़ी या गोगा जी का मंदिर, यह ददरेवा में है। और ददरेवा कहां पर है? चूरू के अंदर। ददरेवा कहां पर है? चूरू के अंदर है दोस्तों। यहां पर जो मेला लगता है, मेला वो कब लगता है? भाद्रपद करसन नवमी के दिन। भाद्रपद करसन नवमी के दिन यहां पर मेला लगता है दोस्तों। ददरेवा जहां पर गोगा जी का शीर्ष होता है ना, सर, यह गिरा था। इस वजह से शीर्षमेड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे देखिए चूरू में अगर हम देवताओं की तरफ है तो आगे बात कर लेते हैं सालासर बालाजी की। आएगा सुजानगढ़ में ये, लेकिन वर्तमान में तो चूरू में ही पढ़ना है। सालासर बालाजी मंदिर, क्वेश्चन बना है यहां से, वो बना है दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा।
दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा यहां पर स्थित है दोस्तों। अब देखिए नाम आया सालासर, तो ये सालासर एक कस्बा है चूरू जिले में, वहीं पर ये स्थित है दोस्तों। अब यहां पर मेला कब लगता है, मेला का क्वेश्चन तो बनता ही है। मेला देखिए यहां पर कब लगता है, एक तो है चैत्र और एक है आश्विन, 2 महीने हिंदू महीने चैत्र और आश्विन, इन दोनों की पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है। चैत्र और आश्विन पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है दोस्तों, समझ गए। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी। अब चलिए देखिए, एक हवेली हमने पहले देख ली है, सुराणा हवेली। इसके अलावा देखिए यहां पर कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो अन्य हवेलियों की जब हम जाते हैं, देखिए दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली है, वो सुजानगढ़ में है। अन्य हवेलियों में देखिए चूरू के अंदर खेमका हवेली, गोयना हवेली, गोयना हवेली, मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, एक कोठारियों की हवेली भी है, कोठारियों की हवेली। इसके अलावा आपके यहाँ पे एक पार्क, हाँ पार्कों की हवेली, पार्कों की हवेली। ये मुख्य हवेलियां हैं जिनके नाम लिख रहा हूं, खेमका, गोयना, मंत्रियों, कोठारियों और पार्कों की हवेलियां। ये सभी हवेलियां चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों। बात देखिए हम सुजानगढ़ की भी साथ में कर रहे हैं, तो सुजानगढ़ के अंदर एक हवेली है दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये याद रख लेना। ये सुजानगढ़ चूरू में है। कहां पर है, सुजानगढ़ चूरू में। दानमल या दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों, समझ गए। अब एक यहां पर कमरा फेमस है दोस्तों, वो है मालजी का कमरा। क्या नाम है, मालजी का कमरा। चूरू में भी है ये। निर्माण 1920 में इसका करवाया गया था सेठ मालचंद द्वारा। किसके द्वारा, सेठ मालचंद द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था दोस्तों। सेठ मालचंद के द्वारा इसका निर्माण है जो करवाया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए ये। आ गया समझ में। जो हवेलियां थी लगभग मैंने हवेली बता दी। अब बच्ची कौन सी है मैं एक बार सोच लेता हूं, क्योंकि आपके सामने रखना है। हाँ एक हवेली बच गई, 51 टोडू की हवेली। 51 टोडू की हवेली चूरू में, और निर्माण इसका जो करवाया गया था 1750 ईस्वी में इसका निर्माण है वो करवाया गया था। 51 टोडू की हवेली इंपॉर्टेंट हवेली रह सकती है आपके लिए दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए नस्ल, भेड़ नस्ल की बात करते हैं। एक जो यहां से फेमस बनता है भेड़ नस्ल चूरू, कौन सी है, चोकला। चोकला नस्ल की जो भेड़ें हैं वो चूरू के अंदर पाई जाती है। उन्नत किस्म की ऊन के लिए भी विख्यात है। चोकला नस्ल की भेड़ है वो उन्नत किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है, और वो सर्वाधिक ये मान के चलिए कहां पर है, चूरू के अंदर है दोस्तों। आ गया समझ में। एक एक जानकारी, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं और बात करते हैं किसकी, दूधवा खारा किसान आंदोलन की। दूधवा खारा किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट है। दूधवा खारा किसान आंदोलन दोस्तों, समझ गए। दूधवा खारा इस किसान आंदोलन चूरू, कहां पर है ये, चूरू के अंदर। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, नेतृत्वकर्ता को लेकर बनता है। तो नेतृत्वकर्ता में पहले रहेंगे मंगाराम वेदे।
पहले तो है मंगाराम वेदे, दूसरा है हनुमान आर्य, हनुमान आर्य। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो रघुवर दयाल, रघुवर दयाल। तीसरे कौन है? रघुवर दयाल। ये तीन है दोस्तों जो इसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन एक देखिए मंगाराम वेदे है ना, इनकी बहन थी, देखिए बहन, नाम बताऊं बहन का तो खेतूबाई। क्या नाम था? खेतूबाई, खेतूबाई। इन्होंने, खेतूबाई ने भी महिलाओं का नेतृत्व इस आंदोलन के अंदर किया था दोस्तों। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, दूधवा खारा किसान आंदोलन आपके सामने, इतना याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट दूधवा खारा किसान आंदोलन के अलावा एक चीज पढ़ते हैं, कांगड़ हत्याकांड, कांगड़ कांड। अब देखिए कांगड़ कांड के बारे में देख लीजिए थोड़ा। कांगड़ कांड, कांगड़ पहली बात तो है रतनगढ़ में, रतनगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ को अलग नहीं कर रहा हूं भी। यहां पर कांगड़ कांड हुआ था 1946 में, और इतना ही याद रखना है, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखिए यहां पर एक चीज फेमस है, जोहड़। क्या है देखिए, ये जोहड़ क्या होता है? जोहड़, जोहड़ क्या होता है? सीढ़ी नुमा कुआ, सीढ़ी नुमा कुआ जो यहां का फेमस है, प्रसिद्ध है, सीढ़ी नुमा कुआ जोहड़। समझ गए आप? चूरू जिले में सीढ़ी नुमा कुआ मिलते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर जिले कौन सी है? चूरू में स्थित जिले, चूरू में स्थित जिले, स्थित जिले, जिले दो जिले हैं मुख्य रूप से। पहली आपकी है ताल छापर, ताल छापर झील दोस्तों। तो बता दो दूसरी कौन सी है? तो आप क्या, मैं बता देता हूं, सुजानगढ़ झील। कौन सी है? सुजानगढ़ झील। तो चूरू में स्थित दो जिले, एक ताल छापर झील है, दूसरी आपकी सुजानगढ़ झील यहां पर स्थित है दोस्तों। नदी की जब भी बात करें तो जो आपका चूरू जिला है ना, ये नदियों की दृष्टि से अकाल वाला जिला है, यानी यहां पे कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों, कोई भी नदी यहां पर नहीं है। आ गया समझ में? यहां से एक एक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यहां पर चल रही है। चूरू में कोई भी नदी नहीं है, दो जिले हैं जो आपके सामने मैंने यहां पर रख दी है दोस्तों। एक एक जानकारी एक एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चूरू का प्रसिद्ध नृत्य, चूरू का प्रसिद्ध नृत्य, यह क्वेश्चन आ सकता है, उसका नाम है कबूतरी। क्या नाम है? चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है कबूतरी, चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है कबूतरी नृत्य दोस्तों। समझ गए? आ गया इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक, राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक सालासर चूरू, कहां पर स्थापित किया गया है? सालासर चूरू के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए बंदेज, ये भी है बंदेज, बंदेज के लिए प्रसिद्ध है सुजानगढ़। कौन सी जगह है? सुजानगढ़ बंदेज के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? तो राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक सालासर चूरू में, बंदेज के लिए प्रसिद्ध है सुजानगढ़ चूरू, जो नया जिला बनाया गया है दोस्तों। अब एक गांव का नाम है बालेरी गांव। यह क्यों फेमस है? बालेरी गांव जो चूरू में, कहां पर है? चूरू के अंदर स्थित है बालेरी गांव। बालेरी गांव है ना, यह प्रसिद्ध है बरखान। क्या है ये बरखान? बरखान है बालू का स्तूप। तो राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप, जो बरखान टाइप के बालू का स्तूप है, यह आपको बालेरी गांव चूरू के अंदर देखने को मिलेंगे। बालेरी गांव चूरू के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए आप? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यहां से ये रह सकती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। कोई भी किसी भी प्रकार की यहां पे दिक्कत ना हो, एक एक चीज है उसको ध्यान से पढ़ते हुए आपको आगे यहां पर बढ़ना है दोस्तों। समझ गए?
जो जानकारी थी शायद वो मैंने जानकारी यहाँ पर आपके सामने रख दी है। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, तो आपको पता है चूरू है, सबको पता है ना, चूरू है दोस्तों। तो देखिए चूरू जिले से और सुजानगढ़ जिला दोनों को मिक्स में मैंने यहाँ पे बताया, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानकारी आपके सामने रख दी है। अब कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आपको दिखाई दे रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक